दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। आज की वीडियो में हम जिस वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो निकाली गई है मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक द्वारा। 79 पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी की गई है और पद है बैंकिंग असिस्टेंट की। तो बैंकिंग असिस्टेंट के लिए ये वैकेंसी, जिसके आवेदन की प्रारंभिक तिथि है फ्रेंड्स 6 अगस्त 2024 और अंतिम तिथि है 5 सितंबर 2024। आवेदन का जो मोड रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा और वेबसाइट है जिसके थ्रू आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी की इन्फॉर्मेशन वहीं से आपको मिलेगी, जैसे कि एग्ज़ाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब जारी किया जाएगा और कोई भी अपडेट। और इस वैकेंसी से संबंधित जो बाकी की इन्फॉर्मेशन है वो तो हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। वेबसाइट है www.apexbank.in, जिसके माध्यम से आप अपडेटेड जानकारी इस वैकेंसी से संबंधित प्राप्त करेंगे। इसके अलावा फीस जमा करने की प्रारंभिक और अंतिम तिथि है 6 अगस्त 2024 से 5 सितंबर 2024। अब हम देखेंगे संवर्गवार पदों की संख्या। तो बैंकिंग असिस्टेंट का ये जो पद है, इसके लिए कुछ रेगुलर पद हैं और कुछ बैकलॉग के। तो रेगुलर पद हम देखेंगे पहले। नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट जो बैंकिंग असिस्टेंट के रेगुलर पद हैं वो हैं टोटल 16 और बैकलॉग के पद हैं 63। तो जो 16 पद हैं उनमें से अनरिजर्व कैटेगरी के लिए टोटल 4 पद रखे गए हैं, 3 ओपन कैटेगरी में और 1 फीमेल के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए एक एक पोस्ट रखे गए हैं, 1 ओपन 1 फीमेल के लिए। ओबीसी की बात करें तो 3 पोस्ट ओपन में और 1 फीमेल के लिए। फिर एसटी में 2 पोस्ट हैं ओपन और 1 फीमेल के लिए। एससी के लिए 2 पोस्ट ओपन 1 फीमेल के लिए। ऐसे ही पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए केवल 1 पोस्ट निकाला गया है हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए, जो कि 1 पोस्ट है। तो ये रही रेगुलर पद। अब हम देखेंगे बैकलॉग के पद। तो जो बैकलॉग के 63 पद हैं उनमें से अनरिजर्व कैटेगरी के में कोई पद नहीं है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी कोई पद नहीं है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के ओपन कैटेगरी के लिए 14 पद और 7 फीमेल के लिए है। फिर एसटी में 19 ओपन और 6 फीमेल के लिए। ऐसे ही एससी में ओपन के लिए 13 और 4 फीमेल के लिए। फिर एलडी आपका लोकोमोटर डिसेबिलिटी वालों के लिए जो पीडब्ल्यूडी के पोस्ट हैं वो 1 है। फिर हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए 2 हैं, 3 हैं विजुअली इम्पेयर्ड और फिर 3 हैं मल्टीपल डिसेबिलिटी वालों के लिए। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन के भी कुछ पद हैं, जैसे ओबीसी के लिए 2, एसटी के लिए 3 और एससी के लिए 3। तो ये रहे संवर्गवार पदों की संख्या। अब हम देखेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो बैंकिंग असिस्टेंट के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है वो है सेकेंड क्लास बैचलर डिग्री या फिर मास्टर डिग्री, हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग का ज्ञान भी होना चाहिए। और जो बैचलर डिग्री या फिर आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए वो किन चीज़ों में हो वो आवेदन कर सकते हैं, वो हम देखेंगे। तो दूसरा है पास इन 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स फ्रॉम एनी वन ऑफ द फॉलोइंग रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। तो एक तो ये बैचलर डिग्री हो आपके पास या फिर मास्टर डिग्री हो। दूसरा हिंदी इंग्लिश टाइपिंग का ज्ञान हो। तीसरा कंप्यूटर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। डिप्लोमा फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, अब आपके पास यूजीसी का जो रहेगा वो किसी भी यूनिवर्सिटी का मान्य होगा, चाहे वो ओपन यूनिवर्सिटी हो, है ना, चाहे रिकॉग्नाइज। तो ये सारी चीज़ें मान्य। इक्विवेलेंट ऑफ डिप्लोमा इन एग्जामिनेशन फ्रॉम DOE ACC और 1 ईयर सर्टिफिकेट, यही कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा ITI में अगर आपने किया हो। तो ये जो कंप्यूटर डिग्री मांगी है उसके लिए इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि इनमें से किसी में भी अगर आपने ये 1 ईयर का कंप्यूटर किया है वो मान्य होगा। दूसरा BSc CSE, BSc IT, MCA, BCA, MSc IT, MSc CS या फिर BSc IT, BSc CS या MTech ME, इनमें से कोई भी डिग्री आपके पास है आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा BSc या BCom
अगर कंप्यूटर जैसे नहीं ये होता है BCom CA BSc CS, तो अगर ये है आपके पास और आप सोच रहे होंगे कि आपका डिग्री का भी काम करेगा और कंप्यूटर डिप्लोमा का भी, तो ऐसा नहीं होगा। इसमें आपको कंप्यूटर डिप्लोमा मान्य नहीं होगा। इसे नहीं माना जाएगा कि आपके पास 1 ईयर का कंप्यूटर डिप्लोमा है। कंप्यूटर डिप्लोमा आपका अलग से होना चाहिए 1 साल का। ये साथ में जो होते हैं वो मान्य नहीं है। तो ये रहे एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन इस वैकेंसी के लिए। तो सीधा-सीधा देखा जाए तो इसमें आपसे डिग्री डिप्लोमा या तो आपके पास BE, MCA, BCA, MSc, IT, CS ये सब है, या BSc, IT, BSc, CS, MTech, ME कुछ भी है, आप आवेदन कर सकते हैं। दूसरा कंप्यूटर डिप्लोमा हो 1 साल का। तीसरा हिंदी, इंग्लिश, टाइपिंग का नॉलेज। तो ये थे शैक्षणिक योग्यता। अब पे स्केल की बात करें बैंकिंग असिस्टेंट की, तो 46,400 पे स्केल रहेगा 96,720 तक, और टोटल जो सैलरी दी जाएगी पर मंथ वो दी जाएगी 69,674 रुपये। इसके अलावा एज लिमिट की बात करें तो न्यूनतम एज 18, अधिकतम 35 साल रखी गई है। मतलब 18 से 35 के बीच में आपकी उम्र है, आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जो छूट दी जाती है, जो आयु सीमा में छूट दी जाती है वो इसमें भी दी जाएगी। जैसे फीमेल कैंडिडेट है तो 5 साल की छूट, SC ST कैंडिडेट है तो 5 साल की छूट, OBC के हैं तो भी 5 साल की छूट। मतलब इसमें जो भी आयु सीमा में छूट दी जा रही है वो सबको दी जा रही है सेम छूट 5 साल की। यहाँ पे गाइडलाइन वगैरह दिए गए हैं जिसे आपको एक बार आवेदन से पहले रीड करना है। PDF आप डाउनलोड कर लीजिएगा या तो वेबसाइट से या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है वहाँ से। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा तो उससे PDF मिल जाएगा। इसके अलावा जो भी वैकेंसी आती है सबसे पहले वहीं पर अपलोड की जाती है, तो आपको बाकी की इन्फॉर्मेशन समय रहते आपको सबसे पहले उपलब्ध हो जाएगी, इसीलिए टेलीग्राम ज्वाइन ज़रूर करिएगा। एग्ज़ाम फ़ीस की बात करें तो 1,200 रुपये प्लस 18% GST। सारे कैंडिडेट को आरक्षित वर्ग के छोड़ के सबको 1,200 रुपये प्रति आवेदन लगेंगे, और 900 रुपये प्लस 18% GST SC ST PWD के कैंडिडेट को लगेंगे। फीस पेमेंट का मोड जो रहेगा ऑनलाइन रहेगा। अब हम देखेंगे कि किन सब्जेक्ट्स के कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मिनट का आपका पेपर रहेगा, कितने प्रश्नों की संख्या रहेगी, वो चीज़ें बाकी की इन्फॉर्मेशन हम देख लिए हैं जो जरूरी है एक अभ्यर्थी के लिए। तो प्रश्न पूछे जाएंगे रीजनिंग के 40 नंबर के, कंप्यूटर नॉलेज के 40 प्रश्न 40 नंबर के, जनरल अवेयरनेस से 40 प्रश्न 40 नंबर के, इंग्लिश के भी 40 प्रश्न 40 नंबर के, और न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40 प्रश्न 40 नंबर के। टोटल 200 प्रश्नों की संख्या रहने वाली है। मीडियम हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा, मतलब दोनों लैंग्वेज में ये पेपर रहेगा, और इनके लिए अलग अलग टाइमिंग दी गई है। जैसे रीजनिंग के लिए आपको 30 मिनट दिया जाएगा, कंप्यूटर नॉलेज के लिए 20 मिनट, जनरल अवेयरनेस के लिए 20 मिनट, इंग्लिश के लिए 30 मिनट, और न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए 30 मिनट। कुल मिला के 130 मिनट दिए जाएंगे 200 प्रश्नों को हल करने के लिए। तो यहाँ पे अलग अलग टाइमिंग देने का मतलब ये है कि जैसे ही आप रीजनिंग क्लिक करते हैं तो रीजनिंग क्लिक करते ही आपका टाइमिंग स्टार्ट होगा। सिर्फ 30 मिनट तक ही आप रीजनिंग सॉल्व कर सकते हैं, इसके बाद इसको दोबारा आप सॉल्व नहीं कर सकते, लॉक हो जाएगा। फिर कंप्यूटर नॉलेज के लिए 20 मिनट दिया जाएगा, जितने सॉल्व कर लिए, बाकी दोबारा 20 मिनट से ना तो ज़्यादा आपको टाइम दिया जाएगा, ना तो आप दोबारा इसको क्लिक करके सॉल्व कर सकते। तो ऐसे इसमें टाइमिंग का रहता है। सीट एग्ज़ाम सेंटर की बात करें, 7 जगह एग्ज़ाम सेंटर रहेगा जहाँ पे आप चूज़ करना चाहे कर सकते हैं, जैसे इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, उज्जैन, सतना। तो ये है एग्ज़ाम सेंटर। बाकी ये थी इस वैकेंसी से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन। इसका सिलेबस हम अलग से अपलोड करवाएंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन के साथ। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।